होप यू विल बी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे कि बाइनरी नंबर को किस तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट इट मीन्स डेसिमल में पॉइंट्स में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर्स की। रियल नंबर्स कैसे नंबर्स होते हैं? फॉर एग्जाम्पल पाई की वैल्यू है 3.14159265 डैश डैश डैश। ई की जो वैल्यू है 2.71828। इट मीन जहाँ पे हम फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ अगर हम साइंटिफिक नोटेशन की बात करें तो साइंटिफिक नोटेशन has a single digit to the left of the decimal point। तो जो हम साइंटिफिक नोटेशन लिखते हैं उसमें केवल एक सिंगल डिजिट होता है लेफ्ट साइड की तरफ। फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं कि 1.0 इंटू 10 की पावर साइंटिफिक नोटेशन है। नाउ स्टूडेंट्स, एक हमारी नॉर्मलाइज्ड नंबर होता है। अगर हम नॉर्मलाइज्ड नंबर की बात करें, ये सारी की सारी जितनी भी नंबर्स हैं जो नोटेशंस आपको बताई जा रही हैं, इसका फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन में एक यूज है। नाउ ए नंबर in scientific notation with no leading zeros is called normalized number। फॉर एग्जाम्पल 1.0 इंटू 10 की पावर -8, तो ये क्या है? आपकी एक नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है। ऐसे नंबर जो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास में 0.1 इंटू 10 की पावर -7, ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में नहीं है। नॉर्मलाइज्ड जो नंबर होता है इसमें कोई लीडिंग ज़ीरो नहीं होता है। हम कहें 10.0 इंटू 10 की पावर -9, तो ये भी क्या है? आपका नॉर्मलाइज्ड फॉर्म नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, कंप्यूटर अर्थमेटिक that supports such numbers is called फ्लोटिंग पॉइंट। ऐसे नंबर फ्लोटिंग पॉइंट कहलाते हैं। और ये जो फॉर्म होती है हमारी, हम कह सकते हैं 1.xxxx मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर y, ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो ये जो है हमारी एक नॉर्मलाइज्ड फॉर्म है, ये हमारा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है। नाउ किस है उसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स टू द नॉर्मलाइज्ड साइंटिफिक नोटेशन। क्या क्या रूल है जिनका यूज करके हम एक नॉर्मलाइज्ड फॉर्म बनाएंगे? सबसे पहला जो रूल है, किस तरीके से यूज करेंगे? एक्चुअली it simplifies the exchange of data that includes floating point
नंबर्स। ये सिंप्लीफाई करता है जिसके थ्रू हम एक्सचेंज कर सकते हैं डाटा को, जिसमें कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का यूज़ किया जाता है। नाउ इट सिंप्लीफाइज, ये जो है ये सिंप्लीफाई करता है द अर्थमेटिक algorithms to know that the numbers will always be in this फॉर्म। हम कह सकते हैं ये अर्थमेटिक एल्गोरिथम को सिंप्लीफाई करने का काम आता है, वर्क करता है, जिसकी हेल्प से हम ये पता लगा सकते हैं कि नंबर जो है वो हमारा नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है। नॉर्मलाइज साइंटिफिक नोटेशन जो होती है इंक्रीजेस द एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी को इंक्रीज करती है, क्योंकि जो लीडिंग जीरोस होते हैं उन जीरोस को यहाँ पर साइंटिफिक डिजिट से रिप्लेस किया जाता है टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। सो हम इस सारी बातों का ध्यान रखेंगे और देखेंगे किस तरीके से फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हम एक डाटा देखते हैं। एक हमारे पास में टेबुलेशन है। इस टेबुलेशन में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास में बिट नंबर होता है। बिट नंबर हमें ये बताता है कि कौन सी बिट रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। दूसरा हमारे पास में इसका साइज होता है और तीसरा हमारे पास में इसका फील्ड नंबर होता है। नाउ यहाँ पर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करने की हम बात करेंगे तो अगर बिट नंबर 31 है तो साइज क्या कहलाएगा, 1 बिट कहलाएगा। और इसका जो फील्ड होगा, 3 चीज़ें होती हैं फ्लोटिंग पॉइंट में, एक साइज होता है, एक एक्सपोनेंट होता है और एक हमारे पास में मैंटिसा होता है। तो ये जो होता है ये आपका साइन के लिए होता है। और हमारे पास में अगर बिट नंबर 23 से लेकर 30 तक है तो इसका साइज हो जाएगा हमारा 8 बिट्स का और ये दिखाएगा हमारे ई, दैट इज एक्सपोनेंट पार्ट को, एक्सपोनेंशियल पार्ट को। नाउ इसके बाद में जो बिट नंबर होता है वो 0 से लेकर 22 तक होता है। इसका साइज जो होता है वो होता है 24 बिट्स का और ये हमारे पास में क्या कहलाता है, मैंटिसा कहलाता है। नाउ इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारे पास में -1 की पावर s, दैट इज साइज मल्टीप्लाइड बाय मैंटिसा मल्टीप्लाइड बाय m मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर e। तो ये जो हमारे पास में एक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है इसको हमें ध्यान में रखना है। -1 की पावर s ये हमें साइन को दिखाएगा, मल्टीप्लाइड बाय हमें मैंटिसा से मल्टीप्लाई करना है जितनी बिट्स होती हैं और उसके बाद में हम 2 की पावर e, दैट इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब नाउ जो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स होते हैं इनमें सिंगल प्रेसेशन होता है और डबल प्रेसेशन भी होता है। तो जो हमारे सिंगल प्रेसेशन नंबर्स होते हैं हम कह सकते हैं ए सिंगल प्रेसेशन फ्लोटिंग पॉइंट number occupies 32 bits. So there is a compromise between the size of मैंटिसा and the size of the exponent। अगर हम याद करें तो यहाँ पर मैंटिसा के साइज और एक्सपोनेंट के साइज में कॉम्प्रोमाइज होता है। नाउ
यहाँ पर हमारे पास में दो कंडीशंस आती हैं। एक कंडीशन कहलाती है हमारी ओवरफ्लो कंडीशन और एक कहलाती है हमारी अंडरफ्लो कंडीशन। नाउ जो हमारी ओवरफ्लो कंडीशन होती है, इसमें हमारे पास में एक्सपोनेंट इज टू लार्ज टू बी रिप्रेजेंटेड इन द एक्सपोनेंट फील्ड। जो हमारे में एक्सपोनेंट फील्ड दी हुई होती है, नंबर इससे काफी बड़ा होता है, तो हम कह सकते हैं कि ओवरफ्लो हो गया। एक्सपोनेंट की जो फील्ड दी होती है वो बहुत ही, द नंबर इज टू स्मॉल, यानी कि नंबर जो होता है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होता है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, अंडरफ्लो हो गया। यानी कि जो नंबर ऑफ बिट्स जो है, स्पेस है, वो यहाँ पर क्या होता है, वेस्ट हो रहा होता है, और यहाँ पे हमारे पास में नंबर ऑफ बिट्स का जो स्पेस होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो हमारे पास में ओवरफ्लो कंडीशन है और हमारे पास में ये अंडरफ्लो कंडीशन है। देखिए, अगर हम सिंगल प्रेसिशन की बात करते हैं तो हमारे पास में 32 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है, और अगर हम 64 बिट की बात करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास में डबल प्रेसिशन होता है। नाउ स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में डबल प्रेसिशन होता है उसका टेबुलेशन इस प्रकार से है। यहाँ पर भी हमारे पास में 3 फॉर्म्स होंगी, जैसा कि मैंने आपको बताया। पहला हमारे पास में क्या होता है, बिट नंबर होता है। दूसरा हमारे पास में क्या होता है, साइज होता है। और तीसरा हमारे पास में क्या होता है, फील्ड नंबर होता है। नाउ अगर हम बात करें, नाउ स्टूडेंट्स अगर हम बात करें बिट नंबर 63 है, तो यहाँ पे साइज कहलाएगा 1 बिट, और फील्ड नंबर में आ जाता है हमारा साइन, डेट इज साइन। नाउ तो स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, हमारे पास में बिट नंबर 63 है तो साइज़ 1 बिट है और साइन फील्ड कहलाती है ये। अगर हमारे पास में 52 से लेकर 62 तक बिट नंबर है तो 11 बिट साइज़ होता है और ये एक्सपोनेंट में मेंशन होता है। और हमारे पास में बिट नंबर 0 से लेकर 51 होता है तो हम कह सकते हैं 52 बिट इसका साइज़ कहलाएगा, और ये मैंटिसा में जाता है। तो डबल प्रेसिशन में 64 बिट लिया जाता है और सिंगल प्रेसिशन में 32 बिट मल्टीप्लिकेशन फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन लिया जाता है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वन। थैंक यू वेरी मच।